श्रीमद् भागवत की सूक्तियाँ। जिसके मन में कोई कामना नहीं है या जो सब कुछ पाने की कामना वाला है, अथवा जो उदार बुद्धि पुरुष केवल मोक्ष की कामना रखता है, सबको तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। जो अभिमानी और भेददर्शी है, जिसने संपूर्ण प्राणियों के प्रति बैर बांध रखा है, अतएव जो दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष रखता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। इन सब भूत प्राणियों सर्वेश्वर भगवान ने ही अपने अंशभूत जीवन के रूप में प्रवेश किया है। यों मानकर सब प्राणियों को अत्यंत आदर देते हुए सबको मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। समस्त भूत प्राणियों में सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान हैं। यों अपने मन में समझते हुए उन सबको इच्छानुसार वस्तुएं देकर भली भांति सम्मानित करना चाहिए। हिंदू संस्कृति। हिंदू संस्कृति के स्वरूप और उनकी विशेषताएं आदि पर विचार करने के पूर्व यह निश्चित कर लेना आवश्यक है कि हिंदू कौन है और संस्कृति क्या है। संस्कृति का क्या अर्थ होता है, हिंदू कौन है, यह निश्चय करने के लिए सर्वप्रथम जाति निर्णय का आधार स्पष्ट हो जाना चाहिए। जाति निर्णय का आधार। सामान्यतः जाति निर्णय के दो आधार प्रतीत होते हैं, देश और धर्म ग्रंथ। कुछ जातियों के नाम देशों के नाम के आधार प्रचलित हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच, बंगाली, पंजाबी आदि, और कुछ जातियों के नाम धर्म ग्रंथों के आधार पर हैं, जैसे बाइबल मानने वाले ईसाई जाति और कुरान मानने वाली मुस्लिम जाति आदि। विचार करने पर देश के आधार पर जाति का निर्णय पूर्ण रीति से नहीं होता। जैसे बंगाल के निवासी मुस्लिम भी बंगाली हैं और हिंदू भी बंगाली हैं, किंतु दोनों बंगाली होते हुए भी एक जाति के नहीं माने जाते। उनकी जाति का निर्णय उनके धर्म ग्रंथों के आधार पर ही होता है। कुरान को मानने वाला मुस्लिम और वेदादि शास्त्रों को मानने वाला हिंदू जाति के माने जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्थान या देश के नाम के आधार पर जाति निर्णय का कोई मूल्य नहीं होता। अंततः धर्म ग्रंथों के आधार पर ही जाति निर्णय होता है। कोई मनुष्य चाहे कोट पैंट पहनकर मांस मदिरा सेवन करता हुआ विलायत में रहे या धोती कुर्ता पहनकर शाकाहारी होकर भारत में रहे, किंतु यदि वह बाइबल को मानता है तो ईसाई कहा जाएगा, और यदि कुरान को मानता है तो मुस्लिम जाति में ही उसकी गणना होगी। इससे स्पष्ट है कि जाति निर्णय में धर्म ग्रंथों की ही प्रार्थना मानी जाती है, और किसी विशेष में निवास करने से अथवा ऊपरी वेशभूषा, खानपीन आदि से किसी भी जाति का निर्णय नहीं किया जा सकता है। यह अवश्य है कि जिस देश में जिस जाति का प्रादुर्भाव होता है, उस देश के वह जाति अपना देश मानती है, किंतु स्पष्ट है कि जातियों की भिन्नता का कारण देश का भेद न होकर शास्त्र भेद ही है। किसी एक जाति के लोगों के भिन्न भिन्न देशों में बस जाने के कारण जलवायु आदि की भिन्नता से उनके वेशभूषा, खान पान आदि में अवश्य अंतर पड़ जाता है, और देश के आधार पर उनका नाम भी भिन्न हो जाता है। किंतु जब तक वे एक ही धर्मशास्त्र को मानते हैं, तब तक एक ही जाति के कहे जाते हैं, या एक ही जाति की विभिन्न उपजातियों में उनकी गणना होती है। जैसे देश या प्रांत के आधार पर ईसाई जाति के लोग ही जर्मन, फ्रांस, इंग्लिश, अमेरिकन आदि नामों से, और हिंदू जाति के लोग ही बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि विभिन्न नामों से कहे जाते हैं। इसलिए जाति निर्णय में शास्त्र की ही प्रधानता सिद्ध होती है। माना जाता है कि पहले एक ही आर्य जाति थी और वही विभिन्न देशों में बसकर विभिन्न जातियों में परिणत हो गई, किंतु यदि विभिन्न देशों में बसे हुए आर्य लोग वेदाही शास्त्रों को बराबर मानते रहते, तो दूर दूर तक देशों में रहते हुए भी एक
रहते हुए भी और जलवायु आदि के कारण वेशभूषा, खान पीन आदि भिन्नता रहते हुए भी एक ही आर्य या हिंदू जाति के कहे जाते। वेदाई शास्त्रों से भिन्न बाइबल और कुरान को अपने धर्मग्रंथ मानने के कारण ही ईसाई और मुस्लिम आदि जातियों की हिंदू जाति से भिन्न स्थिति है। इसीलिए जाति निर्णय का मुख्य आधार धर्मशास्त्र या धर्मग्रंथ ही निश्चय होता है। हिंदू कौन है? जाति निर्णय के उक्त आधार से स्पष्ट ही है कि वेदादि शास्त्रों को मानने वाली जाति ही हिंदू जाति है। इस प्रकार वेदादि हिंदू शास्त्रों पर विश्वास करने वाला ही हिंदू कहा जाता है, जो श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास प्रतिपादित कर्मों के आधार पर अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति पर विश्वास रखता है, वही हिंदू है। अथवा ऋतु स्मृति मूलक समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था, धर्म व्यवस्था आदि के द्वारा अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों में लौकिक, पारलौकिक, अविद्य पर विश्वास रखने वाला ही हिंदू कहा जा सकता है। वैदिक सिद्धांतानुसार मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों की विभिन्न व्यवस्थाओं का सक्रिय रूप वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में प्राप्त होता है। इसलिए वर्णाश्रम धर्मानुकूल आचार विचार के द्वारा जीवन व्यतीत करने वाला ही हिंदू माना जा सकता है। अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों में उत्पन्न होकर वेद शास्त्रों को अपना धर्मग्रंथ मानने वाला ही हिंदू है। संस्कृति शब्दार्थ का क्या मतलब है? सम उपसर्ग पूर्वक कृति धातु से भूषण अर्थ में शुट का आगम करके कितन प्रयत्न करने से संस्कृति शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है भूषण भूत सम्यक कृति। इसीलिए भूषण भूत सम्यक कृति या चेष्टा ही संस्कृति कही जा सकती है। इस प्रकार भूषण भूत सम्यक कृतियों का संपूर्ण क्षेत्र संस्कृति का क्षेत्र है। पशु पक्षी कीट पतंगादि भोग्य नियमों में जीव की चेष्टाएं स्वाभाविक ही हुआ करती हैं। उनमें सम्यक असम्यक का भेद नहीं किया जा सकता। मनुष्यों योनि में ही जीव कर्म करने में स्वतंत्र माना गया है। मनुष्य सम्यक असम्यक दोनों प्रकार की चेष्टा करने में समर्थ होता है। इसीलिए सम्यक चेष्टा या कृति संस्कृति का प्रयोग मनुष्य के संबंध में ही किया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य की भूषणभूत सम्यक कृति या चेष्टा ही संस्कृति है। जिन चेष्टाओं के द्वारा मनुष्य अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों में उन्नति करता हुआ सुख शांति प्राप्त करे, वे चेष्टाएं ही उसके लिए भूषणभूत सम्यक चेष्टाएं कही जा सकती हैं। अथवा मनुष्य की आदि बौद्धिक, आदि दैविक और एवं आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल चेष्टाएं ही उसकी भूषणभूत सम्यक चेष्टाएं हैं। या मनुष्य की व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में लौकिक पारलौकिक अभ्युदय के अनुकूल देहेंद्र मन बुद्धि चिंताकारी चेष्टा ही उसकी भूषणभूत सम्यक चेष्टा या संस्कृति है। देहेंद्र की समस्त चेष्टाएं आचार के क्षेत्र में और मन बुद्धि चिंताकारी चेष्टाएं विचार के क्षेत्र के अंतर्गत कही जाती हैं। इसीलिए संक्षेप में कहा जा सकता है कि मनुष्य के लौकिक परलौकिक सर्वाभ्य युद्ध के अनुकूल आचार विचार ही संस्कृति है। संस्कृति का आधार ऊपर संस्कृति शब्द व्याख्या कर दी गई है। उससे स्पष्ट है कि कोई जाति अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति का मार्ग जिस आधार पर निश्चय करती है, उसी के आधार पर उसकी संस्कृति का निर्णय हो सकता है। किसी जाति के लिए लौकिक परलौकिक विश्व का सब आधार उस जाति का दर्शन शास्त्र होता है। दर्शन शास्त्र सत्य विवेचनात्मक ज्ञान पर होता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, इस नाना नाम रूप में जगत का सच्चा स्वरूप क्या है, इसका कर्ता कौन है, वह जड़ है या चेतन है या परम सुख शांति क्या स्वरूप है, आदि का समाधान दर्शन शास्त्र से होता है। कोई जाति अपने दर्शन शास्त्र के अनुसार
इहलोक और परलोकों का जो स्वरूप निर्णय करती है, उसी के इनके अनुरूप लौकिक परलौकिक उन्नति का मार्गदर्शन उस जाति के आचार शास्त्र होता है। आचार शास्त्र या धर्म शास्त्र विधि निषेधात्मक कर्तव्य संबंधी आज्ञा प्रदायक कर्मपरक होता है। किसी जाति का धर्मशास्त्र अपने दर्शन शास्त्र प्रतिपादित लौकिक परलौकिक अभ्युदय में सहायक जिन कर्मों या आचार विचारों को विधान करता है, वे कर्म ही उस जाति के लिए कर्तव्य होते हैं और उन्हीं के द्वारा वह जाति अपनी परलौकिक उन्नति मानती है। इससे स्पष्ट है कि किसी जाति के धर्मशास्त्र द्वारा प्रतिपादित आचार विचार ही उस जाति की संस्कृति का स्वरूप होता है। अतएव संस्कृति का आधार शास्त्र या धर्मग्रंथि ही है। तो दोस्तों, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।